अभी प्रशासन क्या कह रही है? कुछ गिरफ्तारी नहीं, लोग मांग कर रहे हैं कि गिरफ्तार हो लोग। मुख्य अभी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए? अभी नहीं गिरफ्तार सर अभी मुख्य अभियुक्त नहीं गिरफ्तार हुआ, जो मारा था कोई फरार हैं, 5 लोग अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मारने वाले फरार हैं और 2 दर्जन से लोग ऐसे ही पकड़े। हाँ पकड़े, दिखावा में पकड़े। जो पकड़े गए हैं वो बेकार हैं। अब्दुल हमीद का लड़का और अब्दुल हमीद ने गोली मारा है और मुख्य आरोपी 2 लोग हैं बापू। अब ये सब अभी पकड़े नहीं गए? पकड़े गए हैं वो। से यही मांग है कि जो हमारे साथ हुआ है वो उनके साथ होना चाहिए। हाँ सीधी बात है, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, हम लोगों के साथ मूर्ति व्यवस्था में या पूजन में बाधा आती है तो इसके जिम्मेदार मुसलमान हैं और उनको दंड मिलना चाहिए। नहीं देता है प्रशासन तो हमके दादा जी यही हम भी कहते हैं कि खून का बदला खून ही होना चाहिए। सुना आपने लोगों का कहना है कि दंड मिलना चाहिए। उनके मन में ये है कि आखिर ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा? चलिए गाड़ियां आ जाएंगी, दुकानें बन जाएंगी, मकान बन जाएंगे, सड़कें भी बन जाएंगी, जो नुकसान हुआ है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस परिवार के लिए अब कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। रिपोर्ट देखिए। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा ने एक परिवार से उसका चिराग छीन लिया, माँ बाप से उसका सहारा छीन लिया, एक बहन से उसका भाई छीन लिया। उस लड़की की आंखों के आंसू सूख गए हैं जो महज 2 महीने पहले राम गोपाल से शादी कर इस घर में आई। सबकी जुबान पर अगर कुछ है तो सिर्फ एक ही बात, बदला, वो भी ऐसा कि दोबारा कोई ऐसा करने की जरूरत ना कर सके। हमका खून हमका देवा है, खून ले अब हम कुछ ना हम चाहिए थे। हाँ खून बदले खून। बहराइच की हिंसा ने राम गोपाल के परिवार को वो दर्द दिया है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। ये दर्द हमेशा इनके सीने पर बोझ बनकर कचोटता रहेगा। उस माँ का दर्द समझिए जिसने अपने जवान बेटे को खो दिया है। अब बस उसकी हसरत एक ही है कि उसके बेटे को ऐसी विदाई दी जाए जिसे सारा जमाना याद रखे। चंद्रशेखर आजाद की तरह बेटा हमारा लड़ते हुए चला गया। चंद्रशेखर आजाद की तरह तिरंगे में लपेटा जाए उसको। राम गोपाल को अंतिम विदाई दे दी गई है। उसकी अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा, लेकिन राम गोपाल का परिवार अभी भी इस सच को पचा नहीं पा रहा कि उनका बेटा हमेशा के लिए चला गया है। राम गोपाल की याद में परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार किसी के भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इंसाफ पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तस्वीरें देखी आपने और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि आखिर निशाने पर हिंदू त्योहार, सनातन के पर्व ही क्यों हैं? ये सवाल बना हुआ है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? चलिए जल्दी से जानकारी हम आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि बहराइच हिंसा को लेकर कई प्रश्न खड़े होते हैं। ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं, बार बार लगातार सामने आ रही हैं, जो प्रश्न खड़े कर रही हैं कि क्या विसर्जन यात्रा में हिंसा की पहले से प्लानिंग थी? पत्थर कहां से आ जाते हैं अचानक से? सारी चीजें, सारी व्यवस्था, आप सोचिए कि मौत की घाट उतारने के लिए रिवॉल्वर भी तो आई होगी। छतों पर क्या पहले से पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे? क्या पहले से ही तैयारी थी कि यात्रा इस रूट से गुजरेगी और पत्थरबाजी की जाएगी? हिंसा के दौरान हथियार आए तभी तो एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। राम गोपाल मिश्रा की जान यूं ही तो नहीं गई है, पहले से ही तैयारी थी। क्या पहले से ही बंदूकें लाकर रखी गई? क्या हिंसा की साजिश प्रशासन भाप नहीं पाया? क्योंकि प्रशासन भाप नहीं पाया और इसीलिए इस तरह की तस्वीर सामने आई, जो अपने आप में कई प्रश्न खड़े कर रही है। और इस पर भी देखिए, सियासतदान सियासत तो कर ही रहे हैं, उससे वो पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि उनके लिए तो उपचुनाव है, उन्हें उस मौके को कैश करना है। सुनिए जरा। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पर झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए
कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई। देश के बहराइच में दुर्गा विसर्जन के पावन जुलूस पर जिहादियों के द्वारा जिस प्रकार से हमला किया गया और जुलूस में शामिल एक व्यक्ति को पकड़कर मस्जिद में खींचा गया और उसको यातना दे देकर मार दिया गया और बाद में गोली भी मार दी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू समाज के लिए चुनौती है और मुस्लिम समाज के लिए आत्मनिरीक्षण करने का अवसर है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के बहराइच से सामने आया है ना, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कहीं से भी सामने आने लगा है आजकल। तस्वीर दिखाइए जरा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये हैदराबाद की तस्वीर है। यहाँ पर एक मूर्ति का आपको बताएं कि सर ही तोड़ दिया गया और उसको लेकर जोरदार हंगामा हुआ है। ये आप देख रहे हैं जो तस्वीर, यहाँ पर विरोध चल रहा है और उसके बाद लोगों को डिटेन किया जा रहा है। ये उस वक्त की हैदराबाद में हिंसा की बाद की ये तस्वीर है जहाँ इस तरह से हिंसा की गई और पंडाल के अंदर हमला हो गया था, मूर्ति को खंडित कर दिया गया था। वहाँ मूर्ति रखी हुई थी, लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे थे और उसे खंडित किया गया। वहीं आपको अगली तस्वीर दिखा रहे हैं, बेगूसराय की तस्वीर दीजिए। यहाँ भी हिंसा हुई है, यहाँ भी किस तरह से हिंसा हुई है ये आप देख रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें सिर्फ एक बात कह रही है कि सनातन पर्व पर हमेशा हर जगह एक अलग ही माहौल बनाने की तैयारी रहती है और ये माहौल जो बनाया जा रहा है किस लिए बनाया जा रहा है आप बखूबी समझ रहे हैं। त्योहारों पर आखिर ऐसी तस्वीरें बार बार आना क्या आम हो सकता है? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता और ये बार बार हो रहा है। बेगूसराय की भी हमने आपको तस्वीर दिखा दी, बंगाल की भी तस्वीर दिखा दी और अब प्रश्न ये कि ये जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चल रहा है ये है क्या? जरा आपको बताते हैं, जानकारी देते हैं। तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, आपको बताएं बार बार टारगेट हो रहा है। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ना, ये टारगेटेड एरिया है जहां पर ये घटनाएं हुई हैं। हिंदू त्योहारों के दौरान हिंसा क्यों हो रही है प्रश्न है। क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? सोचिए, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। अलग अलग जगहों पर हो रहा है, अलग अलग मौकों पर हो रहा है, चाहे गणेश विसर्जन हो, चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे कोई भी पर्व, दशहरा मनाया जा रहा है तो भी इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, सब जगह एक ही पैटर्न, एक ही तरह की तस्वीर। बेगूसराय में, नवादा में भी हिंसा हुई है, बिहार में, झारखंड के गढ़वा में भी ऐसे ही शोभा यात्रा पर हिंसा हुई। हर जगह की यही तस्वीर है। पश्चिम बंगाल के श्योपुर में भी हिंसा हुई है। सब जगह ये पर्व मनाया जा रहा था और हैदराबाद से भी हिंसा की तस्वीर, जहां मूर्ति खंडित की गई, वहां सामने आई। गणेश पंडाल पर हमले हुए और वहां पर मूर्ति को खंडित कर दिया गया। तो ये तस्वीरें अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। ये सभी को सोचना चाहिए कि क्योंकि ये जो भारत देश है ये समान रूप से चलने का देश है, एक दूसरे की आस्था का सम्मान करने का देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट का आप रुख कर लेते हैं। अगले सेगमेंट में बात हम महाराष्ट्र की करना चाह रहे हैं, मुंबई की, जहां पर ऐसा लग रहा है कि डी कंपनी के बाद अब एल गैंग का डर है। लॉरेंस गैंग यहां अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है। बात इसी की अब करेंगे। कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम मुंबई में आकर जिन्होंने किया है उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। वो बिश्नोई गैंग हो या कोई अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग हो।